जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रीजनिंग वाला टॉपिक है, आप देख रहे हैं रीजनिंग का यानी बुद्धि शक्ति परीक्षण। इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है लगभग हम 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। जो आगामी एग्ज़ाम यानी जो अगस्त में इसी मंथ में जो होने वाले एग्ज़ाम है, इसमें आप अच्छा नंबर कर सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जो कि रीजनिंग और बुद्धि शक्ति परीक्षण से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस या अन्य पुलिस के एग्ज़ाम में, हम उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चनों पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसी पे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? भाग नंबर 4 है बुद्धि शक्ति परीक्षण। ये हमने किसी पेपर से ही लिए सारे क्वेश्चन। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अनिवार्य हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। ठीक है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब सत्यता और बनावटीपन का एक युग्म है, तो उत्तर युग्म में जो विशेषज्ञ है इसका क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो दिया है नौसिखिया, दूसरा दिया है हमारा, तीसरा दिया है पारखी, चौथा दिया है प्रतिनिधि। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो नौसिखिया होगा, क्योंकि विशेषज्ञ और नौसिखिया इसके आधार पे बिल्कुल करेक्ट बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब 137वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्या कहता है? कह रहा है कि तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। तो हम एक तरह से इस तरह से डायरेक्शन बनाएंगे। जब डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट साउथ हो गया, माफी चाहूंगा, साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पूर्व की ओर जा रहा है। किस तरफ की ओर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है, उसे उत्तर की तरफ जाना है। तो पहले वो क्या मिलेगा? उसको बाएं नहीं मुड़ना है। ठीक है। तो इसके लिए उसे किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो उसे ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, दाएं बाएं, दाएं दाएं बाएं, दाएं बाएं। ठीक है। फिर कह रहा है दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं। ठीक है। फिर कह रहा है दाएं दाएं दाएं। फिर डी वाला कह रहा है दाएं बाएं दाएं बाएं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये डी इज द करेक्ट आंसर होगा। 137 का डी आपका राइट आंसर होगा। उसको आपका दाएं बाएं दाएं बाएं नहीं जाना है। ठीक है। चलिए 138वां क्वेश्चन है। कह रहा है इस श्रृंखला के 9 के कितने अंक है जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद 3 अंक ना हो। ठीक है। तो इसमें हम लोग मैच करते हैं कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। देखिए कह रहा है कि ठीक पहले 6 हो लेकिन उसके बाद 3 ना हो। तो ये तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 9 के बाद 3 है। इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। 9 के बाद 6 है, 1 हो गया। इसको भी काउंट करेंगे, 2 हो गया। इसको काउंट करेंगे, 3 हो गया। इसको काउंट करेंगे, 4 हो गया। इसको तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसको भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, यानी 4 है। कितने हैं? 4। 138 का सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 139 का क्वेश्चन है। इस प्रकार में आकृतियों के दो समूह दिए गए हैं। इस समूह में प्रश्न आकृतियों दूसरों में उत्तर आकृतियां हैं। उत्तर आकृतियों को ए बी सी डी द्वारा दर्शाए गए हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन कौन सी आकृति आएगी ताकि यह नियमित श्रृंखला बन जाए। चलिए देखते हैं कौन सा यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा। तो देखिए वहां पे दिया ए बी सी डी। ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 लकीरें हैं। ठीक है। और यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे 5 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बस चित्र को देख के आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा यहाँ पे बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब 140वां क्वेश्चन है। कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से यानी ये सेमी कॉलन के आधा दाएं और दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
तो जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करना कह रहा है प्रकाश किरण। इसके बाद आवाज आएगा, आवाज के बाद क्या आता है देखिए, ध्वनि है, सुर है, तरंग है, सुनना है। तो आवाज में क्या रहता है, आवाज में आपका तरंग रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है, 141वां कह रहे दिए गए प्रश्न के लिए कौन से चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है। तो लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये तीनों जो है लगभग एक समान ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको तो हम मैच ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, और ये अलग अलग बिल्कुल ये गलत होगा। लेकिन आपका ए वाला करेक्ट है, क्योंकि तीनों जो है कुछ चीजें एक ही साथ करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें अलग होती हैं लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, एक ही साथ होता है। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 142वां क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए प्रश्न चिन्ह के दिए गए प्रसंग पर अधिलिखित हैं। कह रहे रीमा एक गेशु नृत्य एक संगीत में पारंगत है। सोनल एक रोशु संगीत में चित्रकला में पारंगत है। रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत हैं। नेहा एवं सोनल चित्रकारी एवं व्याख्यान में पारंगत हैं। और नृत्य संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़का का नाम बताइए। तो कह रहे हैं नृत्य संगीत और व्याख्यान में पारंगत लड़के का नाम आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 142 का जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा देखिए रीमा, सोनल, गेशु और नेहा। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 142 का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 143वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे आकृतियों के दो समूह हैं। प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में 1 और 2 के बीच सुनिश्चित संबंध है। तो उत्तर आकृति का चयन कर आकृति 3 और 4 के बीच का संबंध स्थापित करना है आपको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 करके यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए 143वां क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक गोला बन रहा है, फिर इसके बीच में गोला है, फिर ये बन रहा है और फिर इसके बीच में गोला है। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा आपका 143वां का ए होगा। ये क्या होगा, इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद जो ये गोला बन रहा है इस तरह से, इसमें ये वाला चीज आपका इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये वाला आपका बिल्कुल इसी तरह से है। तो आपको यहीं से आपको फाइंड कर लेना है। निम्न श्रृंखला में बेमेल संख्या चुनिए। अब निम्न श्रृंखला में बेमेल संख्या चुनना है, कह रहा है 16, 17, 21, 30, 45, 71 और 107। आपको बेमेल संख्या चुनना है। तो बेमेल संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पे 16 हो गया, बेमेल संख्या 17 तो है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। 107, इसमें 144। देखिए 16 अगर आप इसमें देखेंगे, इन सभी में देखेंगे तो 16 जो है आपका ये 4 चौक का 16 यानी 4 का क्या है, स्क्वायर है। तो आपका जो बेमेल होगा वो सी होगा। कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर होगा, यानी 16। 145वां क्वेश्चन है, कह रहा है शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। आपको प्राकृतिक क्रम बताना है, सही प्राकृतिक क्रम, यानी पहले कौन आता है, यानी आपको डिक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या आएगा, इसमें आप ध्यान दीजिए। पहले बचपन, शस्यावस्था, किशोरावस्था, यौवन और प्रौढ़। ठीक है, बचपन, शस्यावस्था, यौवन ये गलत है बिल्कुल। दूसरा देखते हैं किशोरावस्था, ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा शस्यावस्था, बचपन, किशोरावस्था, यौवन और प्रौढ़। तो बस आपको ये ध्यान देना है शस्यावस्था क्या होता है और बचपन क्या होता है। तो शस्यावस्था आपका जो है बिल्कुल शिशु का समान होता है। ठीक है, तो 145 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। शस्यावस्था मतलब शिशु, फिर बचपन आपका हो गया, किशोरावस्था, यौवन और आपका प्रौढ़ हो गया, बिल्कुल आप युवक बन जाते हैं। ठीक है, 146वां क्वेश्चन है, कह रहा है निर्देशानुसार करें। कह रहा है कि कलिपय कोड प्रणाली में HIND को इतना लिख के रूप में कूटबद्ध किया गया है।
इसी कोड प्रणाली के अंतर्गत THD को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए पहले देखिए, आपको जो हमारा अल्फ़ाबेट्स का नंबर है उसको ध्यान देना होगा। अल्फ़ाबेट्स के नंबर के आधार पे आप इसको करेंगे। तो कह रहा है THD, अब THD को यहाँ से फाइंड करेंगे। इसमें जो दिया है नंबर, इसको आप फाइंड करना है। तो देखिए T का क्या दिया है, T का यहाँ पे 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। और फिर H का 6 दिया है, ठीक है। D का दिया है, D का 9 दिया है। तो यहाँ पे जाएगा 4 6 9। तो 4 6 9 कौन सा होगा, ये आपका आंसर नंबर, आपका C आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं से आपको फाइंड कर लेना है। इसका मतलब यहाँ दिया है और यहीं से आपको फाइंड कर लेना है। तो आंसर नंबर C इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 147वां क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखिए। आकृति 1 और आकृति 2 में संबंध है, उसी तरह से आपको आकृति 3 और आकृति 4 का संबंध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, देखिए ये जो चित्र दिया है इसमें इस तरह से बनाया है। अब ये जो दिया है इसको इस तरह से बनाया है, तो आपको किस तरह से करना होगा। तो इसमें देखिए ये भुजाओं को मिलाया है, तो जाहिर सी बात है या तो कोनों, यहाँ पे देखिए कोनों से मिलाया गया है, यहाँ पे कोने से नहीं मिलाया गया। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए कि तो आपका C इज द करेक्ट आंसर होगा 147 का। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से जब आप करेंगे ना इसको, तो ये एक वर्ग आयत बन जाएगा इस तरह से। और आपका B इज द राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा इस चित्र को देख के आप आसानी से कर सकते हैं। तो B इज द राइट आंसर होगा। चलिए 148वां क्वेश्चन है। 148वां क्या कहता है, कह रहे हैं निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिसमें वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो कह रहा है साइन, शुड, सैंपल और सेंस, ठीक है। तो आपको इसके शब्दकोश के आधार पर लिखना है कि मतलब एक सीक्वेंस वे में लिखना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो 148वें का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिलान करते हैं। देखिए SI, ये आपका आ जाएगा SIGSOSC। तो पहले आएगा, चौथा नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले चौथा नंबर आएगा, तो चौथा नंबर के साथ आपका ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका C इज द राइट आंसर होगा। कौन सा, C। अब मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, देखिए S तो सभी में पहले आ रहा है, लेकिन C जो है अल्फाबेट के आधार पे पहले आता है, तो हमने इसको पहले लिया। फिर E आता है, लेकिन E यहाँ देखेंगे कोई नहीं आ रहा है। तो अल्फाबेट के आधार पे जब रखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका C इज द राइट आंसर होगा। आप एक बार इसको मिलाएंगे सभी को, तो बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आएगा। ये कैसा आएगा, पहले S आता है, ठीक है, फिर C आएगा, फिर यहाँ पे देखिए C किसी में नहीं है, फिर आपका E आएगा, पहले नंबर पे ही है, ठीक है। पहले SS लिखेंगे, इस तरह से सभी का SS दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन है, कह रहा पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, उसका पिता मेरी की बहन का पुत्र है। तो कह रहा पूजा का विक्रम से क्या संबंध है। 149 का कह रहा पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मैरी की बहन का पुत्र है, मैरी की बहन का पुत्र है। तो पूजा का विक्रम से क्या संबंध होगा, कह रहा है कि भतीजी, ठीक है, दादा दादी बहन या आपका चचेरी बहन। तो आप इस तरह से कह लीजिए, ये आपका देखिए पूजा हो गई, पूजा की ओर संकेत करिए, पूजा हो गई, यहाँ से हम पी ले लेते हैं। विक्रम ने कहा, ये विक्रम है, ठीक है, उसके पिता, मान ली किसके पिता, ये इसके पिता, ठीक है, यहाँ पे पिता में उसके पिता मेरी बहन, मेरी की बहन का पुत्र है, ये उसके पिता हो गए। अब ये मेरी की बहन है, ठीक है, मेरी की बहन है, तो पूजा का संबंध क्या होगा, तो इसके चाचा होंगे, क्या होंगे, इसकी भतीजी होगी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, भतीजी, यानी ए का ए 149 का ए इज द राइट आंसर होगा। अब 150वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ उन y को गिनो जिनके बाद i आता है लेकिन i के बाद x नहीं आता है। तो आप बताओ ऐसे कितने y हैं।
बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, y को गिनना है जो i आता है, लेकिन i के बाद x नहीं आता है। ठीक है, तो एक तो आपका इसका आंसर देखिए किस तरह से बनता है। तो देखिए एक हो गया a, ठीक है, y को गिनो, y को गिनने के बाद i आता है लेकिन x नहीं आता है, i के बाद x नहीं आता है, एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तो नहीं ले सकते हैं, ये भी हो गया, 2, 3 हो गया, और फिर ये 4 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। कितने हैं? 4 हैं। 4 इज द, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।